आई एम DC जैन। बच्चों, आपके 12th के बोर्ड के पेपर ख़त्म हो चुके हैं। कुछ बच्चे बैठ रहे हैं, कुछ क्या करें कुछ क्या नहीं करें। बच्चों, जिसके भी जी मेंस के पेपर हैं, जी मेंस की तैयारी करिए। एडवांस की बाद में होगी। इसके साथ साथ आपकी CUT है, NDA है, और जो भी आपके पास कंपटीशन है बच्चों। अभी तक तो मैंने 12th की वीडियो डाले तो जिसमें कई बच्चों ने कहा सर अपने को मज़ा आ गया लाइव के अंदर, तो इसीलिए बच्चों अब उनको देखते हुए आपको 11th के जो है जी मेंस के वो क्वेश्चन में डाल रहा हूँ बच्चों। इन क्वेश्चन को आप करिए। 10 क्वेश्चन रोज कराऊंगा मैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो फिर कल सुबह मिल जाएंगे बच्चों। इस तरह से सुबह शाम कर करके अपन जो है 400 क्वेश्चन अपन कर सकते हैं बच्चों। इसीलिए आप इन क्वेश्चन को लिखिए और अपनी कॉपी में करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को सेंड करिए। जितने ज़्यादा आप भेजेंगे उतना ही फास्ट आपको वीडियो मिलेगा। तो बच्चों, ये आपकी लाइफ के चेंज करने वाले क्वेश्चन हैं, टाइम पास करने वाले नहीं हैं। आप इन क्वेश्चनों को करिए बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा अपने को करना है, आप अपनी कॉपी में लिखिए बच्चों। ये 11th क्लास का पहला जो बच्चों आज का पेपर क्या है, मैथमेटिक्स मॉक टेस्ट पेपर फर्स्ट। मॉक टेस्ट पेपर नंबर फर्स्ट है बच्चों, जिसमें 11th क्लास के पेपर हैं। इसके अंदर जैसे मैंने वीडियो डाले पहले मॉक टेस्ट पेपर के इंपोर्टेंट गेटिंग 100% नंबर वाले, वैसे ही सेम डिटो 11th क्लास के बच्चों ये पेपर हैं। 100% मार्क्स आपके पास जी मेंस में आएंगे बच्चों, और ND के अंदर और ऑल कंपटीशन जो भी आप देंगे सभी के अंदर। CUT का भी यही है बच्चों। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा, जो अपने NCERT है उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस रहेगा। जी मेंस में भी रहेगा, CUT में भी रहेगा। लास्ट डेट 31 मार्च है, इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो ये स्पेशल केस वाले क्वेश्चन डाल रहा हूँ बच्चों। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें, और कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आप रोज करेंगे तो डेफिनेट आपका जी एडवांस में, जी मेंस में सब में सिलेक्शन होगा है। जितना फास्ट करोगे उतने ही फास्ट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं इसके अंदर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए अपनी कॉपी में नोट करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके पास है क्या कि z बराबर 3 + 7 आइटा अपॉन 1 - 4 आइटा है। फाइंड मोड z। बताओ मोड z क्या होगा। तो बच्चों इसका शॉर्टकट मेथड क्या है आपके पास। कई बच्चे क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज अपने को नहीं करना है बच्चों, इसके अंदर इसका रूल्स लगाना है। इसका रूल्स क्या कहता है कि मोड z में ऊपर वाले का मोड ऊपर ले लो और नीचे वाले का मोड नीचे ले लीजिए बच्चों। तो देखो क्या आंसर आ गया बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन √1 + 16 60। कितने हो गए, 9 × 18 58 अपॉन आपके पास आ गया √17। तो बच्चों कितना शॉर्टकट मेथड आपके पास है, आपको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। ये सभी कंपटीशन के हिसाब से बता रहा हूँ, तो बच्चों आप इनको करिए। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, क्या इफ x बिलोंग्स टू R है तो देन मोड x लेस देन 3। बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देन सॉल्यूशन क्या होगा। जितने भी मोड के सवाल आएंगे बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, -3 से ग्रेटर देन x और 3 से लेस देन होगा बच्चों। इस टाइप के कोई भी मोड का सवाल, जैसे आपके पास आ गया मोड x - 5 आ गया बच्चों 7 से, तो आप क्या करेंगे आप इसके अंदर -7 से ग्रेटर देन मोड x - 5 और लेस देन 7। बच्चों एक ही मेथड इसका, इसलिए ध्यान रखिए आपके पास ऐसे क्वेश्चन सभी कंपटीशन के अंदर रहते हैं। अगर इक्वल का साइन है तो इक्वल लगा दो, नहीं है तो आप ऐसा कैसा करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है बच्चों, इफ 1/factorial 8 + 1/factorial 9 = x/factorial 10 है। तो बच्चों इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे कंटिन्यू जैसे 8 9 10 11 12 13 अगर ऐसे सवाल आ गए तो बच्चों इसका रूल्स क्या होता है, जो यहाँ पर नंबर होता है 10 का स्क्वायर 100 कर दो। अगर यहाँ पर 9 10 11 होता तो 11 का स्क्वायर कर देते 121 होता। अगर 10 11 12 होता 144 आता था बच्चों। अदरवाइज दूसरा मेथड आपके पास क्या है, आप फैक्टोरियल 8 लिखेंगे प्लस 9/factorial 8 लिखेंगे बराबर x/10 × 9 × factorial 8 लिखेंगे। इस तरह से ये 8 कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आपके पास 100 आ जाएगी। तो इस तरह से शॉर्टकट मेथड है बच्चों। जब भी ऐसा कोई कंटिन्यूस में सवाल आएगा आपको डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके लिखना है। ये अपने पास होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, देखिए अपनी कॉपी नोट करिए बच्चों इनको है, और ज्यादा ज्यादा सोल्व करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास क्या, फाइंड नंबर 4 क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस
फाइंड डिस्टेंस किससे 1 3 से एंड लाइन क्या दे रखी है बच्चों आपको, लाइन दे रखी है आपको 3x + 4y = 7। तो बच्चों ये लाइन है, इस पे ये 1 और 3 से अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालनी है बच्चों। कैसे डालेंगे आप, यहाँ से इस पे ये है PM, तो PM = क्या होगा, एक x की जगह 1 रखा 3 + 12 - 7 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। क्या गया बच्चों आपके पास इसके अंदर, क्या 12 में 7 गया 5 3 8/5। तो इस तरह से इसकी डिस्टेंस 8/5 होगी बच्चों। क्या इस पॉइंट को इस x की और y की जगह रखी है, रखने पर ये वैल्यू आपके पास आएगी। कैसे, इसका 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, इस तरह से इसकी वैल्यू 5 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है बच्चों। क्या करेंगे, इफ ए इंटरसेप्ट आपको इंटरसेप्ट दे रखा है, इंटरसेप्ट क्या 3 और 5 है, 3 और 5। तो बताओ लाइन का इक्वेशन क्या होगा, फाइंड ए इक्वेशन ऑफ द लाइन। कैसे होगा बच्चों, आपको पता इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि x पे इंटरसेप्ट कितना, क्या करेंगे आप, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, x पे इंटरसेप्ट 3 है, y पे 5 है, तो उसका लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, x/3 + y/5 = 1। ये इसका आंसर होगा बच्चों। क्लियर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन था बच्चों। 6 क्वेश्चन लिखिए, इफ ए क्या है बच्चों, NC18 = NC12, फाइंड वैल्यू किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड वैल्यू 32CN, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों 32CN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे, NC18 = NC12, तो N = आपके पास आएगा 18 + 12 = 30। अब ये n की वैल्यू आ गई, कैसे, n = 18 + 12, तो ये आ गई। तो 32C 30, 32 में 30 गए तो 2, 32C2, इट मीन्स 32 × 31 अपॉन 2 × 1। आप इसको इससे कैंसिल करो, तो बच्चों ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो 496 आंसर आपके पास आएगा। क्या 31 को 16 से करो, 31 को 16 से क्या 6 × 18 1 और 3 कितना हो गया 496। तो इस तरह से बच्चों NC18 = NC12, C का मतलब कॉम्बिनेशन बनाना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन आपके पास है। इफ ए देखो सर्किल x² + y² - 4x + 6y - 5 = 0। अब इसके अपने को क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। तो बच्चों कई बच्चों को सेंटर और रेडियस नहीं आता है, तो क्या करना, पहले तो आप इसको सोल्व करिए, आगे की बातें अलग करेंगे अपन, एरिया ज्ञात करना, पैरामीटर फाइंड आउट करना, कितने सर्किल किस टाइप से बनेंगे, वो सब चीजें आपके पास आएगी। मैंने कहा है 100% क्वेश्चन आपको जीमेंस में एनडीए के अंदर जो भी आप कंपटीशन देंगे 100% मिलेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 2G = -4, G = -2, 2F = 6, F = 3 और C = कितना -5। तो सेंटर क्या होगा इसका, क्या होगा सेंटर इसका -2 और 3 एंड रेडियस नहीं, सेंटर क्या होगा -G और -F, 2 और -3 बच्चों। क्यों -G और -F होता है, रेडियस क्या होगी बच्चों, √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और -5 का +5, 9 4 13, 13 5 18। इसकी रेडियस आ गई बच्चों 18। कैसे, सेंटर तो आ गए 2 और -3 आ गया बच्चों, और रेडियस इसकी आ गई अपने पास। तो इस तरह से कोई भी सर्किल है आप जनरल सर्किल से कंपेयर करिए, आपका सेंटर और रेडियस आपके पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है बच्चों, क्या है, फाइंड डोमेन। क्यों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में यही पर प्रॉब्लम आती है, फाइंड डोमेन। fx बराबर क्या है, x² + 1 अपॉन x - 1 x - 2
x प्लस 2 और x माइनस 3। फाइंड डोमेन। व्हाट इज डोमेन? डोमेन मीन्स डिफाइंड वैल्यू। बच्चों आपको अनडिफाइंड वैल्यू पता है तो आप डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी फंक्शन, ऑल फंक्शन हैव डोमेन आर। आर का मतलब रियल नंबर। सभी फंक्शन का डोमेन आर होता है, बट सब्ट्रैक्ट अनडिफाइंड वैल्यू। अब देखो सब्ट्रैक्ट अनडिफाइंड, तो देखो बच्चों इज अनडिफाइंड इफ कब x माइनस 1, x प्लस 2 और x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 1 आ गया, माइनस 2 आ गया, 3 आ गया। तो ये बच्चों इस वैल्यू को आप रखेंगे तो 0 आएगा और 0 का डिवाइड करते हैं इनफाइनाइट आएगा। सो डोमेन क्या होगा? डोमेन इसका डोमेन r माइनस 1, माइनस 2 और 3। आर में से उस वैल्यू को सेपरेट कर दो जिसपे फंक्शन अनडिफाइंड आपके पास है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9। 9th क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द सम। फाइंड द सम, किसका सम फाइंड आउट करना है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 30 का क्यूब। बच्चों इनका क्यूब का सम फाइंड आउट करो। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n का क्यूब। n की जगह यहाँ पर 30 का क्यूब दे दिया, तो कुछ बच्चे तो क्या करेंगे? कैलकुलेटर का यूज करेंगे, किसी को कोई छोड़ेगा, कोई क्या करके आएगा। बच्चों इसका सबसे इजी मेथड होता है क्या? इसका सम का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। n का मतलब 30 है, यहाँ पर 30 इंटू 31 बटे 2, ये 15 आ गया का होल स्क्वायर। तो बच्चों कितना आ गया? 15 का स्क्वायर 225 इंटू 31 का स्क्वायर। तो बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनको ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आपके पास इसका आएगा। तो बच्चों प्रैक्टिस होना जरूरी है, इसका फॉर्मूला ये रहा। तो मैंने आपको 9th क्वेश्चन तो करा दिया बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था मॉक टेस्ट पेपर होते हैं, इसको सोल्व करने पर आप इसको सोल्व करिए, पहले क्वेश्चन को लिखो फिर सोल्व करिए। आंसर भी मैं दे रहा हूँ, सवाल बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपको जी मेंस में एडवांस में आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, क्या है 10th क्वेश्चन? देखिए 10th क्वेश्चन है आपके पास, क्या है? फाइंड वैल्यू। फाइंड वैल्यू साइन, फाइंड वैल्यू बच्चों क्या? साइन माइनस 11 पाई अपॉन 3। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो साइन माइनस थीटा, इसको थीटा सपोज करो बच्चों, कहीं टीचर नहीं करते, मतलब अपने को करना है। साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी मेथड। माइनस साइन, अब 11 पाई है, 12 पाई होता तो 4 आ जाता डायरेक्ट। अब अपन इसको क्या लिखते हैं बच्चों? 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 4 × 12, 12 में से 11 पाई हो गया। अब आपको पता 4 पाई माइनस पाई बाई 3, ये 4 पाई ये रहा, 2 पाई भी है, 4 पाई माइनस पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो बच्चों साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10वां आपके पास था बच्चों। तो इस तरह से अपने देखा कि आप इनको क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखकर इसके आंसर लिखें, ठीक है। और अगर आपके पास 11th क्लास के एनसीईआरटी है, कोई बात नहीं है तो दरमुख आप इनको करिए। बच्चों कई बच्चे सोच रहे हैं कि मैं जी मेंस का भी एग्जाम नहीं दूं, आपको कंपलसरी है इस एग्जाम में बैठना, चाहे आपके नेगेटिव नंबर आए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप इस एग्जाम में बैठिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कोशिश करिए कि आपके परसेंटेज इंक्रीज हो सकता है आप 100% नंबर पे आ जाएं, कोई बड़ी वो नहीं बात है। नेगेटिव आदमी नहीं चाहिए मुझे लाइफ में पॉजिटिव आदमी चाहिए, इसीलिए पॉजिटिव बात सोचिए, इन क्वेश्चन को करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कराना नहीं भूलें। आपने तो कर दिया, लेकिन आपके दोस्तों ने और भी आगे इसको भेजिए ताकि आपको फास्ट वीडियो मिलते रहे।